जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग एडवांस मैथ में अलजेब्रा में पढ़ने वाले हैं कुछ बेसिक फार्मूला और उस बेसिक फार्मूले पे आधारित कुछ क्वेश्चन। तो आज हमारा अलजेब्रा का पार्ट 2 है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं, क्या देखेंगे ध्यान से देखिएगा आप। सबसे पहले हम आपको एक फार्मूला बता रहे हैं, ध्यान से इस फार्मूले को ध्यान देना है आपको। और ये फार्मूला क्या है देखिए यहाँ पे। जैसे अगर आपसे हम पूछें कि a प्लस बी प्लस सी का मान a प्लस बी और प्लस सी का होल स्क्वायर कितना होगा, तो ये सभी बच्चे को पता होगा कि a प्लस बी प्लस सी का जो होल स्क्वायर है वो कितना होता है। तो आप बताइएगा यहाँ पे कि ये होगा सर a स्क्वायर और प्लस में होगा b स्क्वायर और प्लस में हो जाएगा c स्क्वायर और प्लस में होता है 2ab और प्लस 2bc और प्लस में आ जाएगा हमारा 2ca, है ना जी। तो a प्लस बी प्लस सी का जो है वो हमने होल स्क्वायर जो है वो हमने लिख दिया है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस में 2ab प्लस 2bc प्लस में 2ca। तो अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखेगा तो यहाँ पे हमारे पास 3 टर्म है और वो 3 टर्म को आप जानने का प्रयास करो। पहला टर्म है हमारा a प्लस बी प्लस सी, दूसरा टर्म है हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और तीसरा टर्म है हमारा 2ab प्लस 2bc और प्लस में 2ca, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास 3 टर्म है, 1, 2 और 3, है ना। तो 3 टर्म में हमें कभी भी 2 टर्म का मान देगा और हमें 1 टर्म का मान जो है वो निकालना होगा। अब 2 टर्म अगर हमें ये दोनों पता है तो डायरेक्ट हम उसका सम कर देंगे। जैसे कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान जो है वो हमने आपको अगर आपको दे दिया है कि इसका जो मान है वो हमारे पास है मान लो कि 32 है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान जो है हमने मान लिया 32। उसी तरह से अगर हम लोग यहाँ से देखें कि 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac का मान जो है वो हमारे पास आ गया 28। तो आप जरा ध्यान से देखो कि अगर इन दोनों का मान जो है, एक का मान 32 है, एक का मान 28 है, तो हमें अगर पूछे कि a प्लस बी प्लस सी जो है वो कितना होगा, तो हम सबसे पहले ये पता करेंगे कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कितना होगा। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जो है वो ये और प्लस में ये होता है। तो ये 32 है, ये हमारा 28 है। तो इन दोनों का सम जो है वो a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के बराबर होता है। जब इन दोनों का आप सम कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 60। तो हमें a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जो है वो हमें मिल जाएगा 60, है ना। लेकिन हमें निकालना है a प्लस बी प्लस सी, तो हम क्या करेंगे, हम लोग कुछ नहीं करना है, हमें उसका स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकाल देना है ना। जैसे आप स्क्वायर चढ़ाइएगा यहाँ से चढ़ जाएगा आपका स्क्वायर रूट, ठीक है। तो हम वहां से आंसर निकाल सकते हैं। तो कहने का मतलब ये हो गया कि आप इसी तरह से आपसे 2 टर्म का जो मान है वो देगा और 1 टर्म का मान जो है वो आपसे पूछ लेगा, है ना। चलिए अब यहाँ से हम लोग आगे चलेंगे। हम लोग नया नया टर्म का फार्मूला बना के याद नहीं रखने का प्रयास करेंगे। हम लोग एक ही फार्मूला को याद रखेंगे और उस फार्मूले पे आधारित अगर कोई क्वेश्चन आता है तो डायरेक्ट हम लोग उसी फार्मूले को यूज करने वाले हैं। और जो बेसिक फार्मूला है हमारा ये, है ना। इसी तरह से अगर आपको चेंज करना है, ध्यान से देखिएगा, अगर आपको यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए वो काफी सारा फार्मूला जो है वो बना सकता है। जैसे अगर आपको हम बोले 2 नंबर में अगर हम लोग कुछ ऐसा बोल दें कि आप हमें ये बताओ कि a प्लस और b माइनस सी का होल स्क्वायर जो है वो कितना हो जाएगा, तो आपका जो बेसिक फार्मूला है वो यही है, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। कहने का मतलब है कि पहले हमें इस सारे टर्म का स्क्वायर करना है ना। जैसे हमें a का स्क्वायर करना है तो a का स्क्वायर तो यही स्क्वायर आएगा। उसके बाद हमें प्लस b का स्क्वायर करना है तो हमारे पास b स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद हमें माइनस सी का स्क्वायर करना है तो बोलेंगे हाँ वो भी सी स्क्वायर आ जाएगा। तो ये तो हमारा कंफर्म है कि यही आएगा। उसके बाद जो होता है वो 2ab होता है, 2bc होगा, 2ca। तो ये टर्म तो सेम आएगा लेकिन उसमें साइन का डिफरेंस रहेगा। अब साइन कैसे निकालेंगे ध्यान से देख लेना। a का साइन क्या है बोलो प्लस है, b का साइन क्या है बोलो वो भी प्लस है ना। तो दोनों ही प्लस है तो यहाँ पे साइन आएगा तुम्हारा प्लस है, क्योंकि आपको पता है कि अगर आपके पास सेम साइन है, ध्यान दीजिएगा, अगर आपके पास सेम साइन है और आप इसको करने वाले हो मल्टीप्लीकेशन तो इसका वैल्यू आएगा प्लस। लेकिन अगर आपके पास अपोजिट सेम साइन है तो दोनों प्लस हो सकता है या दोनों माइनस हो सकता है। तो हम लोग मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमारे पास आएगा प्लस। उसी तरह से अगर दोनों अपोजिट साइन हो जाए, एक प्लस और एक माइनस या एक माइनस और एक प्लस, है ना, यहाँ पे अगर हम लोग मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यहाँ पे हमारा वैल्यू जो आएगा वो आएगा माइनस, है ना। तो ये 2 पॉइंट जो है आपको ध्यान देना है
कि अगर एक ही तरह का साइन अगर आपको दिख जाता है और उनको जब हम गुना करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारा साइन आता है प्लस का। लेकिन अगर दोनों अपोजिट नंबर है, एक प्लस और एक माइनस है, जब उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा माइनस। तो करना यह है कि आप बताओ हमें कि ए का जो साइन है वो क्या है। तो ए का साइन हमारा पास प्लस है और बी का भी साइन प्लस है, तो दोनों ही सेम है, तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा प्लस। तो लिखेंगे प्लस में 2ab, तो प्लस में आ जाएगा हमारा 2ab। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, तरीका आप सीख लो। BC है ना, तो B का साइन प्लस है, C का साइन क्या है बोलो, माइनस है। दोनों को गुना कर देंगे तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा बोलो, तो हो जाएगा हमारा माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा ये 2BC। तो ये आ जाएगा हमारा 2BC। उसके बाद क्या होता है बोलो, 2CA होता है। तो जरा बताइए C का साइन क्या है बोलो, माइनस है ना, और A का साइन क्या है बोलो, तो प्लस है ना। जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा बोलो, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस में 2CA है ना। तो आप तरीका देख लो कि इसी तरह से आपको जो है वो नया नया जो फॉर्मूला जो है आपको निकालते रहना है। तो ये जो टर्म है आपका a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये सारे फॉर्मूला में जो है आपको सेम मिलेगा, बशर्ते यहाँ जो साइन है वो हमारा चेंज होते रहेगा। अब वो साइन कैसे निकालते हैं उसका तरीका जो है हमने आपको बता दिया। वो तरीका हमने क्या बताया है कि ए बी है तो आप ए का साइन और बी का साइन देख लो, बी सी है तो बी और सी का साइन देख लो, और सी ए है तो सी और ए का साइन देख लो। जैसे ए का साइन प्लस और बी का साइन भी प्लस है, तो दोनों का साइन क्या आएगा, प्लस आएगा। अगर दोनों का साइन माइनस है, दोनों का साइन क्या आएगा बोलो, माइनस आएगा, है ना। तो हम लोग देख लेना है कि ए का साइन क्या है और बी का साइन क्या है, और उन दोनों को जब गुना करेंगे तब हमारा साइन क्या आएगा। और गुना करने का तरीका क्या है कि अगर दोनों सेम नंबर है, दोनों सेम साइन है तो प्लस आएगा, और दोनों अपोजिट साइन है तो माइनस आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग काफी सारा फॉर्मूला जो है वो हम लोग यहाँ से बना सकते हैं, है ना। चलो हम लोग इधर नहीं चलेंगे, आप इस तरह से सवाल फार्मूला पे अगर आता है सवाल तो आप उस पर फार्मूला जो है खुद से फार्मूला बनाकर, है ना, उसका सॉल्यूशन जो है आप कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखने वाले हैं एक और बेसिक सा फार्मूला। वो क्या है, नंबर 3 में देख लेते हैं। और वो फार्मूला है हमारा a क्यूब और प्लस में b क्यूब और प्लस में c क्यूब और माइनस में 3abc का जो मान है वो कितना होगा। तो ये होता है a प्लस b और प्लस में c हो जाएगा, और इनटू में आ जाएगा हमारा a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में c स्क्वायर, और माइनस में होता है भैया ab और माइनस में होता है bc। माइनस में क्या होगा बोलो, माइनस में हो जाएगा bc और माइनस में होगा सी ए, है ना। तो ये हमने निकाल लिया है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का जो मान है वो होता है a प्लस बी प्लस सी और इनटू में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी। ये फार्मूला जो है वो जबरदस्त फार्मूला है, और आज की सेशन में इस फार्मूले पे जो सवाल मिलेगा वो आपको काफी ज्यादा मिलने वाला है। तो इस फार्मूले को आपको ध्यान से देख लेना है। और ये फार्मूला क्या है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू और माइनस 3abc का जो मान है वो कितना होता है, a प्लस बी प्लस सी और इनटू में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए के बराबर होता है। अब यहाँ पे आपको ये पॉइंट ध्यान देना है कि यहाँ पे एक कंडीशन अगर हम लोग लिख दें, और वो कंडीशन क्या है कि यहाँ पे हम लोग कंडीशन लिख दें कि यदि a प्लस बी और प्लस में c का मान 0 हो जाए, यदि a प्लस बी प्लस सी का मान 0 हो जाए, तो आप खुद सोच सकते हो कि अगर a प्लस बी प्लस सी का मान 0 हो जाएगा, इस पूरे टर्म का जो मान है वो 0 हो जाएगा। तो जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये पूरा का पूरा टर्म जो है वो कितना हो जाएगा बोलो, 0 हो जाएगा। तो ये कहने का मतलब है कि जब a प्लस बी प्लस सी का मान 0 होगा तो ये इसका जो मान है a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का जो मान है वो कितने के बराबर हो जाएगा बोलो, वो 0 के बराबर हो जाएगा, है ना जी। वो हमारा 0 के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग यहां से क्या लिख सकते हैं, तो हम लोग यहां से लिख देंगे a क्यूब और प्लस में b क्यूब और प्लस में आ जाएगा आपका c क्यूब और ये माइनस में 3abc इक्वल टू हो जाएगा हमारा 0, है ना। जब आप इसको राइट साइड भेज दीजिएगा तो हमारा आ जाएगा हमारा a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब प्लस में सी क्यूब
इसका जो मान है वो हो जाएगा आपका 3abc, है ना। वो कितना हो जाएगा बोलो, 3abc। तो अगर a प्लस बी प्लस सी का मान 0 है तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का जो मान है वो कितने के बराबर होता है बोलो, 3abc। अब इसका उल्टा भी सही है कि अगर a प्लस बी प्लस सी अगर 0 है तो ये होगा, लेकिन अगर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू जो है वो 3abc के बराबर है तो कंफर्म है कि a प्लस बी प्लस सी क्या होना चाहिए बोलो, 0 होगा। तो इस कंसेप्ट पे जो है आपके एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफी ज्यादा जो है सवाल पूछा जाता है। अब किस तरह से सवाल पूछा जाएगा तो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे एक सवाल है आपके लिए, ये रहा। सवाल क्या है कि यदि a प्लस बी प्लस सी का जो मान है वो 12 है और ए बी सी का मान कितना है बोलो, 4 है, तो हमसे पूछा गया है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का जो मान है वो क्या होगा। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का जो मान है वो हमसे पूछा गया है कि क्या होगा। तो जल्दी सुनो, आप बताइए कि इस सवाल का जो आंसर है वो क्या होगा। क्यों, अगर हमें a प्लस बी प्लस सी का मान अगर दिया हुआ है और ए बी सी का भी मान दिया हुआ है तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का मान कितना होगा। तो इस सवाल को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो a प्लस बी प्लस सी का मान 12 है और ए बी सी का मान हमारा 4 है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का मान निकालना है। यहाँ पे हमारे पास सवाल में थोड़ा सा करेक्शन होगा। करेक्शन ये होगा कि आपको कर देना ये, यहाँ पे हमें 1 मिनट रुक जाना। यहाँ पे हमें करना ये है, यहाँ में a प्लस बी प्लस सी का मान जो है हमसे पूछा गया है, a प्लस बी प्लस सी का मान कितना होगा। और हमारे सवाल में जो है वो दिया हुआ है कि ए क्यूब और प्लस बी क्यूब और प्लस सी क्यूब यहाँ पे होगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान 12 है और ए बी सी का मान कितना है बोलो, 4 है। तो हमसे बोला है ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना होगा। कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा आप, बहुत आसान तरीका है। अभी आपको हमने पढ़ाया कि ए क्यूब है ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब और प्लस में सी क्यूब। ध्यान से देखना यहाँ पे आपको कि ए क्यूब और प्लस में बी क्यूब और प्लस में सी क्यूब, है ना जी, सी क्यूब माइनस में 3abc का जो मान है वो कितने के बराबर होता है। तो हमें पता है वो होता है a प्लस बी प्लस सी और इंटू में होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस में सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए के बराबर होता है ना। ध्यान से देखिएगा, इसका जो मान है वो पहले से हमें सवाल में पता है वो कितना है बोलो, 12 है। इसका मान जो है वो पहले से कितना दिया है वो बोलो, 12 दिया हुआ है। और ABC का मान कितना है बोलो, 4 है। और बताओ 3ABC का मान कितना होगा, तो बोलेंगे वो भी हमारा 12 होगा। जब इसको घटाएं सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 0, ये है ना, ये हमारा आ जाएगा 0। कहने का मतलब ये है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का मान जो है वो 0 है ना। तो इसका मान जो है इस पूरे टर्म का, ध्यान से देखिएगा, इस पूरे टर्म का जो मान है वो कितना है बोलो, 0 है। तो 0 कब आएगा भाई, तो 0 तब आएगा जब a प्लस बी प्लस सी ही क्या हो जाए बोलो, 0 हो जाए, है ना। तो जब a प्लस बी प्लस सी ही 0 हो जाएगा, है ना, तब इस पूरे का मान जो है वो कितना आ जाएगा बोलो, 0 आ जाएगा। तो a प्लस बी प्लस सी का मान कितना हो जाएगा बोलो, 0 हो जाएगा। फिर से आप समझिएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का मान उसने खुद दिया है 12 और ABC का मान 4 है। तो बताइए 3ABC का मान कितना होगा बोलो, 12 हो जाएगा। बोलेंगे 12 में से 12 गया सर, 0 बचा। अब हमें पता है कि इस पूरे टर्म का मान है 0, है ना, इस पूरे टर्म का मान है 0। तो ये तभी पॉसिबल है सर, ये जब a प्लस बी प्लस सी का मान क्या हो जाए बोलो, 0 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा C। उसी तरह से ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन जो है हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान देना। सवाल है फिर वही से कि a प्लस बी प्लस सी का मान 6 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान 4 है। तो हमें ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का मान निकालना है। तो सबसे पहले जिसका मान निकालना है उसका फॉर्मूला आपके दिमाग में घूमना चाहिए। हाँ, हमें निकालना है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का मान, और उसका फॉर्मूला जो है अभी हमने यहाँ पे लिखे हैं
और वो क्या लिखे हैं ध्यान से देखिएगा, ये है a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। अब हम देखेंगे कि हमें जो निकालना है उसे निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले हमें a प्लस बी प्लस सी चाहिए और a प्लस बी प्लस सी, और हमें क्या चाहिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और हमें चाहिए ए बी बी सी और सी ए। तो ये हमें तीन टर्म का जो मान है हमें पता होना चाहिए। तो सवाल में a प्लस बी प्लस सी का मान तो उसने दे दिया है खुद, कितना है बोलो 6, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान भी दे दिया उसने 4, लेकिन एक तुम्हारा मान जो है वो गायब है, और वो कौन सा है, वो है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये ए बी बी सी सी ए का मान इसने नहीं दिया है, तो सबसे पहले उसको निकालने से पहले हमें उस टर्म को निकालना होगा, और उस टर्म को निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, तो a प्लस बी प्लस सी का जो मान है वो हमें दे दिया है, और वो कितना है बोलो 6 है। आपको कुछ नहीं करना है, वो यहीं से आ जाएगा, क्योंकि इसी के फॉर्मूला में ए बी बी सी और सी ए टर्म जो है हमें मिला है। ये तभी आपके दिमाग में चलेगा जब तक कि आपको फॉर्मूला याद ना हो। तो हमें करना है इसका स्क्वायर। बताइए इसका स्क्वायर करिएगा तो क्या होगा, तो बोलेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और मान कितना है बोलो 4 है, और मान हमें कितना है बोलो 4 है। और हमें पता है, अभी आपको बताया है, ध्यान से देखना ही, अभी आपको हमने बताया है कि a प्लस बी प्लस सी का जो फॉर्मूला है, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और प्लस में 2ab प्लस 2bc प्लस में 2ca के बराबर होता है। तो इसका मान तो उसने खुद दे दिया है ना, इसका मान तो उसने दे दिया है। अब बताओ ये दोनों तीनों में क्या मिल रहा है, यहाँ भी 2 मिल रहा है, यहाँ भी 2 मिल रहा है, यहाँ भी 2 मिल रहा है, तीनों से 2 कॉमन कर लो तो क्या बचेगा, ए बी बी सी और सी ए बचेगा, है ना। तो हम लोग यहां से देख लेंगे, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसका जब स्क्वायर किए हैं तो हमारा आया ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, मान कितना है 4। उसके बाद आता है हमारा प्लस में 2ab, तो दो सबसे हम कॉमन कर लेते हैं तो हमारा बचेगा ए बी, और प्लस में बी सी, और प्लस में सी ए, और इसका जो मान है वो इसके स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। 6 का स्क्वायर कितना होगा भाई, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। अब इसको सॉल्व करना कैसे करेंगे, 36 को 4 को उधर भेज दो, तो 4 को अगर आप उधर भेज दीजिएगा तो 36 में से चला जाएगा 4, है ना। तो 36 में से 4 चला जाएगा तो हो जाएगा हमारा 32। सभी को पता है कि 36 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा बोलो, 32 बचेगा। अब हमें इस 2 से डिवाइड करना होगा, जब इस 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 16। तो हमने यहाँ पे निकाल लिया है कि ए बी प्लस में बी सी और प्लस में सी ए का जो मान है वो कितना आ गया बोलो, वो आ गया हमारा 16। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान हमने निकाल लिया 16। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हम अब वहां पे हम लोग चल सकते हैं। अब इस जो हमसे पूछा गया है इसके फार्मूला पे आइए, और इसका फार्मूला जो है वो क्या होता है, इसका फार्मूला जो है वो होता है a प्लस बी प्लस सी, और a प्लस बी प्लस सी का जो मान है वो हमें खुद सवाल में दे रखा है। अब वो कितना है बोलो, 6 है। तो a प्लस बी प्लस सी का मान कितना है बोलो, 6 है, और होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का जो मान है और वो कितना है बोलो, 4 है ना। और होता है माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, आप माइनस को कॉमन कर दीजिएगा तो आपका आ जाएगा ए बी बी सी और सी ए, और उसका मान हमने निकाल लिया है पहले से ही, कितना बोलो 16। अब इसको सॉल्व कर दीजिए भाई, ये आ जाएगा 6, 16 में 4 गया, कितना बचा है बोलो, माइनस का 12 बचा, और 12 छक कितना होता है बोलो, 12 छक 72 होता है ना जी। 12 छक कितना होता है बोलो, 12 छक 72 हो जाएगा। ये आ जाएगा हमारा माइनस में 72 आ जाएगा। तो माइनस 72 हमारा ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बोलो, डी हो जाएगा। तो इसी तरह से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन रहा हमारा ये। आप इस सवाल को सॉल्व करके बताइए कि हमारा आंसर जो है वो कितना आएगा। यहां भी हमें a प्लस बी प्लस सी का मान 8 दिया हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान 4 दिया हुआ है। हमें पूछा है ए क्यू बी क्यू और सी क्यू और माइनस 3abc का मान कितना होगा। ये भी सवाल हमारा क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ ही है। यहाँ भी हमें ए बी बी सी और सी ए का मान हमें नहीं पता है, सबसे पहले हमें उसी का मान निकालना होगा। तो उसका मान जो है हम लोग कैसे निकालेंगे, उसके लिए बताया है आपको, इसका करना होता है स्क्वायर। इसका जब स्क्वायर करते हैं तो आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और उसका मान जो है वो 4 दिया हुआ है, और प्लस में होता है 2ab
2BC 2CA और 2 कॉमन कर दीजिएगा तो आपका आ जाएगा AB BC और CA, और उसको हमने चलो मान लेते हैं x, है ना। अपने सहूलियत के लिए उसे क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, क्योंकि लंबा सा टर्म लिखना पड़ेगा। और चलो इसका जो मान है वो कितने होगा बोलो, 8 का स्क्वायर हो जाएगा। कितना बोलो, 8 का स्क्वायर होता है 64। बताओ यहाँ से x का मान कितना हो जाएगा, बोलेंगे 64 में से 4 गया 60, और 60/2 कर देंगे, हमारा आ जाएगा 30। तो x का मान हमने निकाल लिया 30। और x है क्या मेरा, x है हमारा AB प्लस BC प्लस में CA का मान। उसी तरह से हम लोग अब इसका मान जो है वो आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल देंगे, AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC का मान निकालना है। क्या करना है, आपको फॉर्मूला आपको मन में बोलना है A प्लस B प्लस C, और A प्लस B प्लस C का जो मान है वो खुद दे दिया है वो 8, और इंटू करना है। इंटू में क्या होता है, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, और उसका मान खुद दे दिया है उसने 4, यहां से हो जाएगा हमारा 4। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है माइनस AB माइनस BC और माइनस CA, माइनस को कॉमन कर लीजिए, है ना, माइनस को कॉमन कर लीजिए तो आएगा AB प्लस BC प्लस CA, और AB प्लस BC प्लस CA का मान हमने निकाला है 30, ये हो जाएगा हमारा माइनस में 30। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 8, और ये हो जाएगा हमारा 30 में से 4 गया बोलो 26, ये हो जाएगा माइनस में 26। अब इसे गुना कर देना है तो ये आ जाएगा माइनस 8 में 6 से गुना करेंगे, 8 6 48, हाथ में बचा 4, 8 दूना 16 4 20, ये हो जाएगा हमारा माइनस का 208, है ना। माइनस का 208 हमारा ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। तो इस तरह के सवाल को आपको इसी तरह से फास्ट सॉल्व करना है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है, आप हमें बताइए कि क्वेश्चन नंबर 4 का जो है वो आंसर कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो A का मान 17 है, B का मान 5 है, और C का मान जो है वो माइनस का 22 दिया हुआ है। हमें AQ प्लस BQ प्लस CQ इक्वल टू है KABC हो, तो K का मान ज्ञात करना। तो इस तरह का सवाल अगर आपको दिख जाए तो नॉर्मल तरीके से आपको सॉल्व नहीं करना है कि ABC का जो मान है यहाँ पे पुट कर देंगे, है ना, तो K का मान हमारा निकाल जाएगा, है ना। आपको थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से सॉल्व करना है। कैसे करना है, सबसे पहले आप इस नंबर को ऐड करके देखो कुछ होता है क्या। जैसे हम इस नंबर को ऐड करेंगे तो A का मान कितना है बोलो 17 है, B का मान कितना है बोलेंगे 5 है, और C का मान कितना है बोलो माइनस का 22 है। तो ये है क्या, तो ये हमारा है A और प्लस B और प्लस C। तो हमने इस A प्लस B प्लस C को हमने ऐड किया है। तो देख रहे हैं 17 5 22, 22 में से 22 गया कितना बचा बोलो 0, तो 22 में से 22 गया हमारा बच गया 0, तो 22 में से 22 गया कितना बच गया बोलो 0। इसका मतलब है कि हमें A प्लस B प्लस C का जो मान है वो इसमें दिया गया है 0, है ना। सिंपल इनडायरेक्ट में A प्लस B प्लस C का मान हमें 0 प्राप्त हो गया, है ना, क्योंकि हमने A B C को ऐड करके देखें तो हमारा कितना आ गया बोलो 0। तो जैसे ही आपको A प्लस B प्लस C का मान 0 होता है तो आपको बताया था हमने कि AQ प्लस BQ प्लस CQ, है ना, इसका जो मान है वो 3ABC के बराबर होता है। A क्यूब प्लस B क्यूब और प्लस में C क्यूब, इसका जो मान है वो कितने के बराबर होता है बोलो 3ABC के बराबर होता है। ये तभी होता है जब A प्लस B प्लस C का मान कितना हो जाए 0 हो जाए। तो अगर आप कंपेयर कीजिएगा तो आपको यहाँ से दिख जाएगा कि K का मान जो कितना है बोलो 3 है, तो K का मान हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कितना हो जाएगा बोलो 3 हो जाएगा। तो इसी तरह से आपको थोड़ा सा स्मार्ट तरीका लगाना है ना, नंबर से खेलना है ना, नंबर को दिमाग लगाना है कि क्या एक्चुअल में दिया हुआ है। डायरेक्ट कॉमन बच्चों की तरह हमने सॉल्व नहीं करना है कि A का मान 17, B का मान 5 और C का मान माइनस 22, इधर भी डालो उधर भी डालो K का मान आ जाएगा, है ना। वैसे नहीं करना है आपको। इसी तरह से जिस तरह से क्वेश्चन को एग्जामिनर सोच कर सेट किया है ना, उसी पैटर्न को आपको भी फॉलो करना होगा, तभी जाकर सवाल जो है आपसे वो बन पाएगा। उसी तरह से आप बताइए हमें कि क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ध्यान से देखिएगा। A प्लस B प्लस C का मान 0, जैसे ही आपको दिख गया A प्लस B प्लस C का मान 0, तुरंत आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि AQ प्लस BQ और प्लस में CQ, है ना, ये इक्वल टू कितना होता है बोलो 3ABC के बराबर होता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि AQ प्लस BQ प्लस CQ इक्वल टू KABC है, होता है 3ABC। इसका मतलब है कि K का मान कितना होगा बोलो, K का जो मान है वो 3 के बराबर होगा। K का जो मान है वो कितने के बराबर होगा बोलो, 3 के बराबर होगा। उसी तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ चलना है, और क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारा वो क्या है, ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। यहाँ पे हमें करना ये है कि यहाँ पे आपको सवाल में ये क्यूब रूट दिया हुआ है, ऐसा ये हमारा पास क्यूब रूट है, ये क्यूब रूट है।
अब ये जो सवाल है वो एसएससी में पूछा हुआ सवाल है कि p का मान जो है वो 999 है, तो हमें क्यूब रूट p इंटू पी स्क्वायर प्लस 3p प्लस में 3 और प्लस में 1 का जो मान है वो कितना होगा। तो सबसे पहले हम इसी को पकड़ते हैं और इसको जरा इधर सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। क्यूब रूट तो है तो चलो क्यूब रूट को रहने दो, क्यूब रूट तो रहेगा, क्यूब रूट तो है हमारा, तो क्यूब रूट हमारा रहेगा, उसमें कोई हमें छेड़छाड़ नहीं करना। हमें करना है इस p से मल्टीप्लाई, p से p स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा p क्यूब। अभी इस p को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3p स्क्वायर। अब जब हम लोग इस p को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो आएगा हमारा 3p, और प्लस में कितना था पहले से बोलो, प्लस में पहले से हमारा 1 है। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये आपको एक फार्मूला दिखेगा, और ये फार्मूला क्या है देखिए ध्यान से, a क्यूब प्लस में 3a स्क्वायर b प्लस में 3ab स्क्वायर प्लस में कितना b क्यूब, क्योंकि इसे हम 1 का क्यूब लिख देंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और जब ऐसे कर दीजिएगा तो ये हमारा फार्मूला बन जाएगा, और ये फार्मूला किसका बनेगा बोलो, p प्लस 1 का होल क्यूब का फार्मूला बनेगा। ये हमारा फार्मूला जो बनेगा वो p प्लस 1 का होल क्यूब का फार्मूला बनेगा। और यहां पहले से कितना था बोलो, क्यूब रूट, तो हमारा यहां से निकल के आ रहा जाएगा p प्लस 1, और p का जो मान है सवाल में दिया हुआ है 999, और प्लस में कितना बोलो 1 हो जाएगा। 999 प्लस 1 कर देंगे तो भैया कितना हो जाएगा बोलो, 1000 हो जाएगा। तो इसी तरह से इस आंसर का सवाल का आंसर होगा हमारा 1000, है ना। आपको डायरेक्ट p का मान नहीं पूछना बैठाना है, इस तरह का आपको सवाल एग्जाम में जो है वो दिया ही नहीं जाता है कि डायरेक्ट आप p का मान डालो सॉल्व करो, नहीं। इस तरह का सवाल आ जाए तो आप कॉमन तरीके से नहीं, है ना, थोड़ा सा स्मार्ट सोचना है कि कुछ ना कुछ इसमें लॉजिक तो लगना है, क्योंकि जो एग्जामिनर है वो क्वेश्चन को लॉजिक सोच कर ही सेट किया है। अगर आप उस लॉजिक को नहीं सोच पाते हैं तो फिर आप अगर कॉमन तरीके से बनाएंगे तो परेशानी फंस जाइएगा, है ना। बनेगा तो बनेगा लेकिन काफी ज्यादा टाइम ले लेगा, उतना टाइम आपके पास होता नहीं है। सवाल है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का मान 0 है, तो जरा बताइए कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का मान 0 कब होता है, जब a प्लस बी प्लस सी का मान कितना होता है भाई, 0 होता है। डायरेक्ट सवाल आ जाता है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का मान 0 है, तो तभी पॉसिबल है जब a प्लस बी प्लस सी का मान कितना हो जाए बोलो, 0 हो जाता है। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 8 बताइए कि x प्लस वाई बराबर जेड हो, x प्लस वाई बराबर जेड हो तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू माइनस जेड क्यू प्लस में 3xyz का मान कितना होगा। कैसे सोचेंगे इसे ध्यान देना। हमें दिया हुआ x प्लस वाई इक्वल टू जेड, हमें क्या करते हैं यहां से ध्यान देना है, x प्लस वाई तो x है, ठीक है, चलो y भी है, x प्लस वाई, और इस z को आप इधर लेके चले हो तो ये हो जाएगा माइनस जेड, और इसका मान है कितना बोलो 0, है ना। इधर लेके आ जाएंगे तो लाइट में 0 बचेगा। अच्छा आप क्या बताओ कि ये तो x, ठीक है, ये x है, ये प्लस में y है, चलो ठीक है, क्या हम इसे ऐसे लिख दें, ये प्लस में माइनस जेड का होल स्क्वायर, तो ये तो कुछ नहीं है। अगर इसको a मान ले, इसको b मान ले और इसको c मान ले, तो ये तो हमारा a प्लस बी प्लस सी 0 बन गया। a प्लस बी प्लस सी जो है वो क्या बन गया, 0 बन गया। अब इसको जरा चेक कर लेते हैं क्या इसी पैटर्न पे ये बैठा हुआ, चलो ठीक है, ये एक्स क्यूब रहने दो, एक्स क्यूब है, ये प्लस में वाई क्यूब है ना जी, प्लस में वाई क्यूब है, क्या इसको हम ऐसे लिख देंगे प्लस में माइनस जेड का होल क्यूब, माइनस जेड का होल क्यूब, और इसे लिख देंगे माइनस इंटू 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू में माइनस जेड, है ना। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो यही तो आएगा। तो देखिए तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, है ना, क्योंकि हमने एक्स को ए माना है, वाई को बी माना और माइनस जेड को सी माना है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब और माइनस 3abc आ गया है ना। तो इसका मतलब है a प्लस बी प्लस सी 0 है, तो इसका जो मान है, इसका जो मान है वो कितने के बराबर होता है बोलो, इसका जो मान है वो पूरा 0 के बराबर होता है। कितने के बराबर होता है बोलो, 0 के बराबर होता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, है ना। तो इसी तरह से आपको थोड़ा सा सोचना होगा। आप इस पे एक और सवाल जो है, आप इस सवाल पर जरा सोचिए और बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। a प्लस बी प्लस सी का मान 4 है,
ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान भी 4 है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का मान -3abc का मान निकालना है। अब ध्यान से देखिएगा तो इसमें एक टर्म का मान गायब है, वो किसका है बोलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब बार बार हमने फॉर्मूला आपको बोल रहे हैं, इसी तरह से जब भी आप बनाओ तो आप भी अपने फॉर्मूले को दिमाग में रिपीट करो, लिखना नहीं है, लिखना नहीं है, आप अपने फॉर्मूला को दिमाग में ही बोलना है। आपको बोलना है लेकिन लिखना है नंबर को, है ना। जैसे अब वो आएगा कैसे, तो तभी आएगा जब हम लोग इसका स्क्वायर कर लेंगे। तो a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर करेंगे तो क्या आता है बोलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर, यही तो आता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस में सी स्क्वायर, ये आता है ना। उसके बाद होता है प्लस में 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, तो हम लोग दो कॉमन कर लेते हैं, तो ab प्लस bc प्लस c आएगा, उसका मान 4 दिया हुआ है और हो जाएगा यहाँ पे हमारा 4, और 4 का स्क्वायर कितना होता है बोलो, 16 होता है। जरा बताइए कि यहाँ से 4 दूना कितना हो जाएगा बोलो, 4 दूना 8 हो जाएगा। इस 8 को हमें उधर भेज देना है। जब इस 8 को उधर भेज दीजिएगा तो 16 में से जाएगा 8, और 16 में से जब 8 जाएगा तो कितना बचेगा बोलो, वो बच जाएगा हमारा 8 बच जाएगा। तो हमने यहाँ से निकाल लिया कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का जो मान है वो हमारा 8 है। तो अब हम उसका मान जो है आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, फार्मूला आप अपने दिमाग में बोलिएगा, a प्लस बी प्लस सी, और वो है कितना बोलो 4। उसके बाद क्या होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर मान कितना है बोलो, 8 आया है। उसके बाद क्या होता है, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, माइनस कॉमन कर लो, और ए बी बी सी और सी ए का मान कितना है बोलो, 4 है, तो ये हो जाएगा हमारा 4। अब इसको सॉल्व कर देंगे, 4 हो जाएगा, 8 में से 4 गया, 4 बचेगा, 4 चौको 16, तो हमारा आंसर हो जाएगा 16, ऑप्शन नंबर ए, है ना। तो इसी तरह से आपको सॉल्व कर देना, मात्र 1 से 2 स्टेप को लिखते हुए। चलिए अब इस सवाल को आंसर आप दीजिए। इस सवाल का आंसर जो है आपको बताना है कितना होगा। a प्लस बी प्लस सी का मान 6 है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का मान भी दिया हुआ है, लेकिन इसमें गायब किसका मान है, ए बी बी सी और सी ए का। तो हम लोग फटाक से उसका मान निकाल लेंगे। आपको पैटर्न दिमाग में आ गया होगा कैसे निकलता है, ये इसका स्क्वायर करना होगा। इसका स्क्वायर करेंगे, पहले हमें ये टर्म 3 मिलेगा और इसका मान उसने दिया हुआ 3, है ना। और प्लस में होता है 2ab bc और ca, उसका मान हमें नहीं पता, उसे हम लोग एक समान लेते हैं। और 3 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बोलो, 36 हो जाएगा। इस 3 को उधर घटा दो, है ना। इस 3 को क्या कर देना है, आपको उधर जाके घटा देना है ना जी। इसका मान 3 है ना, 3 लिख दिए, 2x हो गया 36। अभी हाँ सॉल्व कर लो, 2x का मान कितना हो जाएगा बोलेंगे, 36 में से 3 जाएगा, और 36 में से जब 3 जाएगा तो कितना बचेगा बोलो, वो बचेगा हमारा 33। तो यहाँ पे हमारा जो वैल्यू आएगा वो पॉइंट में आ गया, है ना, 33/2 आ गया। 33/2 का मतलब कितना हो गया, ये हो जाएगा हमारा 16.5, 16 पॉइंट कितना बोलो 5। कोई दिक्कत नहीं, जितना है वो रहने दो। अब आपको फार्मूला लगा देना डायरेक्ट। बताइए इसका फार्मूला जो है वो क्या होता है, ये होता है a प्लस बी प्लस सी, मान कितना है 6, ये हो जाएगा यहाँ पे 6। उसके बाद क्या होता है भाई, उसके बाद होता है आपका a स्क्वायर, उसके बाद जो होता है वो होता है आपका a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, मान कितना है बोलो 3, तो हमने 3 लिख दिया। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। आप माइनस को कॉमन कर लीजिएगा तो आएगा ए बी बी सी और सी ए, और ए बी बी सी और सी ए को हमने क्या मान लिया है, ये है क्या एक्चुअल में, ये है ए बी प्लस बी सी और प्लस में सी ए, वो है तुम्हारा 16.5। तो आपको लिख देना यहाँ पे 16.5 लिख देना है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए आप, तो ये 6 हो जाएगा, है ना जी, ये 6 हो जाएगा। इसको घटाइएगा, 16 में से 3 गया, कितना बचेगा बोलो 13.5, ये हो जाएगा हमारा 13.5। अब इस पॉइंट को क्या करें, सॉल्व कर देते हैं, डायरेक्ट ही सॉल्व कर दे। 6 में 5 से गुना करो 30 आएगा, 6 में 5 से गुना किया 30 आएगा, और हमारा 13 कितना होता है 78, 78 और 3 81, तो हमारा आ जाएगा हमारा 81, 81.0 मतलब 81, और 81 यहाँ पे कहीं पर नहीं दिख रहा है ना। इसका मतलब है इसमें आंसर जो होगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि 16 में से जाएगा 3 तो 13.5 बचेगा, 6 बचे 30 हो जाएगा, 6 3 18 और 3 21 हो जाएगा, और 6 और 2 8 हो जाएगा। सही है हमारा 81। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा 81। ठीक है, तो आपको जो सॉल्यूशन करना है ना, वो इसी तरह से सॉल्यूशन करना है कि जितना कम से कम स्टेप लिख सकते हो, तभी आप एग्जाम में सवाल को
ज्यादा कवर कर पाइएगा। अगर 25 सवाल आता है तो इस तरह सोल्व कीजिएगा, तभी आपको 25 सवाल जो है वो टाइम से कंप्लीट हो जाएगा, वरना आपको मैथ में ही सारा समय चला जाएगा और बाकी जो सब्जेक्ट होता है, रीजनिंग हो गया, जीके जीएस होता है, इंग्लिश होता है, वो सारा क्वेश्चन जो है आपसे वो छूट जाएगा, है ना। तो एक सब्जेक्ट से आपका काम चलने वाला नहीं है। जितना सवाल में टाइम देना है आपको उतना ही सवाल में टाइम देना होगा, है ना। अगर वो 10 सेकंड का सवाल है या अगर वो 20 सेकंड का सवाल है तो आप उसे 20 सेकंड ही दीजिए। अगर आप उसमें 1 मिनट ले लेते हैं, इसका मतलब है कि आपने किसी और क्वेश्चन का समय उसमें दे दिया है। इसका मतलब है कि वो क्वेश्चन आपसे वो फिर छूट जाएगा, उसके लिए टाइम आप नहीं बचेगा, है ना। तो आपको तरीका को सीखना है ना, और उसे प्रैक्टिस करना है। इसीलिए तरह हम लोग इसी टाइप पे 2-4 सवाल लेते रहते हैं ताकि आपका दिमाग जो है वो चलने लगे। चलिए, इस सवाल को जो है आपको बताना है। अच्छा, इसके लिए आपको एक शानदार सा फॉर्मूला हम बताएंगे और वो फॉर्मूला काफी जबरदस्त है और उस फॉर्मूले के मदद से आप इसको मात्र 2 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो। अब वो फॉर्मूला क्या है? वो फॉर्मूला भाई देखें ध्यान से, वो फॉर्मूला जो है हमारा वो एक शानदार सा फॉर्मूला है और वो होता है ए स्क्वायर और प्लस में बी स्क्वायर और प्लस में सी स्क्वायर और माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। इसका जो मान है वो कितना होगा? तो हम बोलेंगे 1/2 हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस हो जाएगा b माइनस सी का होल स्क्वायर और प्लस हो जाएगा c माइनस a का होल स्क्वायर। जब आप इसको ब्रेक कीजिएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर को ब्रेक कीजिएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, उस तरह से इसको ब्रेक कीजिएगा, इसको ब्रेक कीजिएगा। जब सॉल्व कीजिएगा भाई तो आपका यही वाला टर्म आ जाएगा, है ना। तो हमें सवाल में इसी का तो मान निकालना है, तो हमें 1/2 कर देना है और हमें a माइनस बी का होल स्क्वायर वो खुद दिया है। a माइनस बी का मान कितना है? बोलो 4 है, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है? बोलेंगे 16 होता है। चलो प्लस हो जाएगा b माइनस सी, बी का माइनस सी का मान कितना है? बोलो 6 है। 6 का स्क्वायर कितना होता है? बोलो 36 होता है। उसके बाद क्या है? c माइनस ए, वो है कितना? बोलो 8 है। 8 का स्क्वायर कितना होता है? बोलो 64 होता है। अब इसको जोड़ना है, जोड़ कैसे लेंगे? जब इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा 100 आ जाएगा और 100 में 16 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? बोलो 116। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 116। 2 से कट जाएगा, ये कितने बार में? बोलो 58 बार में, है ना। तो 58 हमारा आंसर हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना। तो इस फॉर्मूले को आपको ध्यान से याद रखना है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी माइनस बी सी और माइनस सी ए का जो मान होता है वो कितना होता है? 1/2 a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस 1। हाँ, a माइनस बी का होल स्क्वायर, बी माइनस सी का होल स्क्वायर और सी माइनस सी का होल स्क्वायर, है ना। अगर ये फॉर्मूला पता है तो आप फटाक से 2 सेकंड, है ना, 2 से 3 सेकंड के अंदर जो है इसका आंसर जो है आप मार सकते हो। चलिए, आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन जो है वो आपको बताना है और वो आपको कितना होगा आंसर? जितना जल्दी हो सके आप इसको बताइए। ए बी प्लस बी सी प्लस सी का मान 4 है, a प्लस बी प्लस सी का मान 40 है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, b माइनस सी का होल स्क्वायर, c माइनस ए का होल स्क्वायर। ये जो है क्वेश्चन ये उसी पैटर्न पे है। तो सबसे पहले हम लोग फार्मूला लिखते हैं। अब फार्मूला में हमें पता है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आता है, तो सबसे पहले हमें उसी का मान निकालना होगा, तभी तो हम उसका मान निकाल पाएंगे। उसके लिए वो आएगा कहाँ से? वो आएगा भैया यहाँ से, बार बार यहीं से आता है। तो इसका स्क्वायर कर दो आप, इसका जब स्क्वायर कीजिएगा तो आएगा a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो उसको हम लोग चलो x मान लिए। a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर को हमने x मान लिया। उसके बाद आता है प्लस में 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। सबसे 2 कॉमन कर लो, सबसे 2 कॉमन कर लीजिएगा तो बचेगा ab bc और ca, और ab bc ca का मान कितना है? बोलो 40 है, 4 है, तो 4 दूना का हो जाएगा 8। उसके बाद 40 का स्क्वायर सभी को पता है 1600। अब इसको सॉल्व कर देंगे, x का मान कितना आ जाएगा? ये घट जाएगा, 1600 में कितना जाएगा? बोलो हाँ 8 चला जाएगा, तो ये हमारा बचेगा 1592। ये आ गया हमारा 1500, कितना आ गया? बोलो 1500 आ गया हमारा 92। अब मेरा कहानी खत्म। अब हमें कुछ नहीं करना, हमें फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला क्या है? ध्यान से सिर्फ बोलना है, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर मान कितना है? 1592, 1592। उसके बाद क्या होता है? बोलो माइनस ए बी, है ना, अभी लिखे थे हमने यहाँ पे, माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए, है ना। तो करना क्या है? माइनस को कॉमन कर लेंगे। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान कितना है? उसने लिखा खुद 4, यहाँ हम लोग 4 लिख देते हैं। उसके बाद
1/2 होता है, 1/2 होता है। a माइनस बी का होल स्क्वायर, b माइनस सी का होल स्क्वायर, c माइनस ए का होल स्क्वायर। वो तो लंबा ना लिख के उसको आप y मान लो, उसको हमने मान लिया y। हमें सॉल्व तो करना है, आसान सॉल्व कर लेंगे। घटा लो आप, इसके घटाइएगा तो आएगा 1500, इसको घटाइएगा तो आएगा 88, और 2 से क्रॉस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा इंटू में 2, ये हो जाएगा हमारा y। तो 8 दूना का 16, 8 दूना का कितना हो गया बोलो, 16 हो गया। अब यहाँ पे लगता है कहीं ना कहीं कुछ तो मिस प्रिंट है। अब वो कुछ तो मिस प्रिंट यहाँ पे दिख रहा है, और वो मिस प्रिंट हमें यहाँ पे, क्योंकि ऑप्शन काफी छोटा छोटा है, हमारा जो है आंसर जो है काफी बड़ा है, और वो मिस प्रिंट हमें लगता है यहीं पे हो रहा है। यहाँ पे वो 4 होना चाहिए, है ना। यहाँ पे कितना होना चाहिए बोलो, यहाँ पे वो 4 होना चाहिए। अगर यहाँ पे 4 होगा तब कितना होगा, जरा ध्यान से देखिएगा, उसको हम लोग चेक कर लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग इसको चेक कर लेते हैं। अगर ये यहाँ पे हमारे पास 4 होगा तो यहाँ आएगा 16, और 16 में से 8 गया, 8 बचेगा, है ना जी। तो ये हो जाएगा 8 में से 4 गया, बचेगा 4, और 4 दूना का 8, है ना। ये इसमें कहीं ना कहीं मिस प्रिंट तो है। अब कहाँ मिस प्रिंट है इसे देखना होगा। चलिए इसको रहने देते हैं, इस क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि इसमें मिस प्रिंट जो है वो कहाँ पे दिया गया है। ठीक है, ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसमें मिस प्रिंट जो है वो कहाँ पे है। इसी सवाल से हम लोग अगले क्लास में कंटिन्यू होंगे। ठीक है, तो ये हमारा एडवांस मैथ का लेक्चर नंबर 2 था, अलजेब्रा का। ठीक है, तो अगर आपने अलजेब्रा का पार्ट 1 ना देखा, सबसे पहले पार्ट 1 देखो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों तक भी इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, है ना, एक नए कंसेप्ट के साथ आप सभी के सामने। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।